हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर का पिछले वीडियो में जो छूट गया था, बचा हुआ था, उसका आज हम लोग देखेंगे। समीकरण अभिक्रिया CH4 प्लस O2। अभिक्रिया CO2 प्लस H2O। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। इसमें कितना मोल है? 1 मोल है। इसमें कितना मोल है? 2 मोल है। इसमें कितना मोल है? 1 मोल है। इसमें कितना मोल है? 2 मोल। 2 मोल CH4 लेने पर 2 मोल CH4 लेने पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, 1 मोल CH4 लेने पर 22.4 लीटर CO2 बनेगी। 1 मोल CH4 लेने पर 22.4 लीटर कार्बन ऑक्साइड बनेगी। अगला देखते हैं हम लोग। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 2 मोल। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 मोल। यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 मोल। ऐसे होता है। यदि 3 मोल CH4 लिया गया है तो STP पर कितने लीटर CO2 गैस प्राप्त होगी? 3 मोल CH4 3 गुणे 22.4 लीटर कर देंगे, हो जाएगा 22×66.4 लीटर। इतना आ जाएगा। इसमें एक जोड़ देंगे 67, 22×66.4 लीटर। इसमें एक जोड़ देंगे 67.2 लीटर। आंसर आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। अगला तीसरा एग्जाम्पल 2H2O O2 2H2O प्लस O2। इसमें 2 मोल है, इसमें भी 2 मोल है, इसमें 1 मोल है। 44.8 लीटर O2 गैस STP पर प्राप्त होती है, तो कितने मोल H2O2 की आवश्यकता होगी? आंसर हम लोगों को निकालना है। आंसर 4 मोल। कैसे? 4 मोल हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन है अगला। STP पर 1 मोल गैस का आयतन होगा। आंसर 22.4 लीटर, क्योंकि 22 दूना 44 हो जाएगा। STP पर 1 मोल गैस का आयतन होगा 22.4 लीटर। अगला देखेंगे हम लोग। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। मूल संकल्पना पार्ट 2। मूल संकल्पना पार्ट 2। 2H2O प्लस O2। इसमें हम लोग देखेंगे अणु बाहर निकालेंगे 68 ग्राम आएगा। इसका भी निकालेंगे तो 32 ग्राम। 16 दूना 32 आ जाएगा। 100 ग्राम H2O2 लेने पर कितने ग्राम O2 प्राप्त होगी? 68 ग्राम H2O2 लेने पर 32 ग्राम प्राप्त होगी। 68 ग्राम लेने पर 32 ग्राम O2 प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हम जब 2 कर देंगे 44 पॉइंट इसका यहाँ पे 4 आया था, इसलिए क्योंकि 22 दूना 44 हो जाता है यहाँ पर। ठीक, अगला देखेंगे हम लोग। प्राप्त होगी 1 ग्राम H2O2 लेने पर 32/68 हो जाएगा। 100 ग्राम H2O2 लेने पर 32 × 100/68 यहाँ पे हो जाएगा 47.0.5 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। CH4 2O2 CO2 प्लस 2H2O 1 मोल। यहाँ पे 1 मोल। 2 मोल CH4 लेने पर कितने ग्राम जल प्राप्त होगी? तो अब यहाँ से H2O का निकालेंगे अणु बाहर तो 38 ग्राम आएगा। 2 से गुणा कर देंगे 18 दूना 36 हो जाएगा। 1 मोल CH4 लेने पर
36 ग्राम जल, तो 2 मोल लेंगे तो 72 ग्राम जल हो जाएगा। एकदम सिंपल है। H2 प्लस O2 दो H2O एस STP पर 44 लीटर O2 गैस ली गई है, कितने ग्राम जल प्राप्त होगी? अगला देखेंगे हम लोग। तो 22.4 लीटर O2 बराबर 36 ग्राम जल प्राप्त होगा, और 44.8 लीटर O2 पर 72 ग्राम जल प्राप्त होगा। ठीक, यहाँ पर O2 लेंगे हम जब, तो 22.4 प्राप्त होगा, और जब यहाँ पे 36 लेना होगा, 2 मोल है तो 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 44.8 लीटर O2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C प्लस CO2 12 ग्राम 22.4 लीटर है। यदि 100 ग्राम कार्बन लिया जाए तो STP पर कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी? यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन पर 22.4 लीटर CO2 है, तो 1 ग्राम में 22.4 से भागा दे देंगे, कितना आएगा? इसको दशमलव हटाने के लिए हम लोग गुणा कर देंगे। यहाँ 100 है, ये जो 100 ग्राम कार्बन, इसको इधर ला देंगे, हो जाएगा 22.4 पॉइंट इंटू 100/12, 22.4 इंटू 100 इंटू 12, तब इसको काटेंगे, गुणा करेंगे तो 2240 आ जाएगा, 2240/12, सब काट पीट के 186.6 लीटर CO2 आ जाएगा। अगला उदाहरण देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5वां, N2 प्लस 3H2O 2NH3 1 मोल 3 मोल बराबर, इसका अणु बनेगा 34 ग्राम आ जाएगा। तो 68 ग्राम बनाने के लिए कितने मोल N2 के लगेंगे? N2 1 मोल में 34 ग्राम, 1 मोल में 34 ग्राम, 2 मोल में 68 ग्राम हो जाएगा। ठीक, इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट नोट्स है यहाँ पर, कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं। मोल को ऐसे दर्शाते हैं भार बटा अणु भार। 1 मोल परमाणु में कितने होते हैं परमाणु? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। STP पर 1 मोल गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अगला हेडिंग है क्वेश्चन, C प्लस O2 CO2 कितने ग्राम कार्बन लेने पर 44 ग्राम CO2 प्राप्त होगी? कार्बन पूछा है तो 12 ग्राम, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 मोल। अब अगला है सांद्रता। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। सांद्रता, जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते हो। विलयन की सांद्रता है, जल, एक गिलास है उसमें जल घोला गया है, H2O जिसमें पदार्थ घोला जाए। नमक लवण होता है नहीं, जो पदार्थ घोला जाए, जो सबसे ज्यादा, जैसे एक गिलास है इसमें हमने पानी भर दिया, इसमें जो सबसे अधिक रहेगा वो विलायक है, जो सबसे कम रहेगा वो विलय है। यानी कि इसमें जल सबसे ज्यादा है तो ये विलायक हो जाएगा, और जो इसमें कम है वो विलय हो जाएगा। और यहाँ पे विलयन, जब घोल लिया जाएगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? विलयन कहेंगे। विलय प्लस विलायक बराबर विलयन। ये भैया इम्पोर्टेंट है एकदम। अगला है सांद्रता। विलयन की सांद्रता किसी विलयन में उपस्थित विलय व विलायक की मात्रा को व्यक्त करता है। विलयन की सांद्रता किसी विलयन में उपस्थित विलय व विलायक की मात्रा को व्यक्त करता है।
जो विलयन होता है वह विलय और विलायक की मात्रा को व्यक्त करता है। 60 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घुलाया जाता है, तो इसमें विलायक कौन होगा? विलायक सबसे ज्यादा वाला विलायक हो जाएगा, सबसे कम वाला विलेय हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था आपको। सांद्रताएं, सांद्रताएं कितने प्रकार की होती हैं? भार प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत, इसको ग्राम में लेते हैं, इसको लीटर में लेते हैं। तीसरा है पीपीएम, चौथा है मोल प्रभाज, इसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा है मोललता, छठवां है मोलरता, सातवां है नॉर्मलता, आठवां है फॉर्मलता, आठवां है फॉर्मलता, सातवां है नॉर्मलता। अगला हम लोग देखेंगे